अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज ये जो आपको फैलावा नज़र आ रहा है इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। आप लोग कह रहे होंगे कि ये हाल क्या किया हुआ है। दरअसल मैं तो थी नहीं तकरीबन 16-17 दिन, तो ये जो कैबिनेट सी बनी हुई है ये हम लोग जो है इसमें तकरीबन तमाम जो हमारा राशन वगैरह होता है, मसाले वगैरह होते हैं वो रखते हैं। लेकिन एक तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है विंडो में से, क्योंकि हम लोग जो है बिल्कुल बाजार के बीचों बीच रहते हैं। आप लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश करूँगी, इग्नोर हमारी खिड़की के सुराख। ये बाजार है, हम लोग बाजार के बीचों बीच रहते हैं, इस वजह से यहाँ से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है और इसको ओपन रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से डस्ट आने की वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाती हैं। दूसरा ये कि आपको पता है मैं नहीं थी घर में, तो ये चीज़ें सारी ऊपर नीचे हुई हैं। इसलिए आज जो है वो इस पहले किचन की सफाई में सबसे पहले मैं इस कैबिनेट को जो है वो डीप क्लीन करूँगी, यानी इसमें से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे, साफ़ करेंगे और रीअरेंज करेंगे। सो स्टे विद मी। सबसे पहले मैं इन कैबिनेट में जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको जो है वो उतार लूँगी ताकि कैबिनेट को पहले डीप क्लीन कर लूँ और फिर उसके बाद जो है वो हम आगे मजीद जो है वो सारी चीज़ें टाइम लैप्स पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आप लोग देखते रहिएगा और आप लोगों को ये कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कैबिनेट को खाली करना स्टार्ट कर दिया था। इसकी एक एक चीज़ को मैंने उतार कर नीचे रखा था और सबसे पहले मैंने इसको खुश्क कपड़े से इसकी डस्ट साफ़ की। फिर उसके बाद मैंने जो है वो सर्फ वाला पानी इस्तेमाल किया और इसको अच्छे तरीके से क्लीन किया। फिर उसके बाद दोबारा मैंने इसको गीले कपड़े से साफ़ किया और फिर इसको खुश्क किया। यहाँ पर मैं इसकी जो है वो डीप क्लीनिंग में लगी हुई थी और बच्चियाँ जो है वो अपने कारनामों में लगी हुई थी। वो आकर कभी जो है वो मेरा सर्फ वाला पानी है पीछे देखती थी तो वो गिरा रही होती थी और कभी क्या इस तरह के काम। खैर ये है कि ये मेरे साथ ही होती हैं सारा दिन, क्योंकि और तो इनको कुछ करने को इतना नहीं होता, छोटी हैं अभी, तो इस वजह से मेरे ही पीछे पीछे फिरती रहती हैं। खैर साथ साथ मैं बच्ची के भी हाथ धुलवा कर आई क्योंकि उसने अपने सारे हाथ जो है वो सर्फ वाले पानी से भर लिए थे और इधर ये मेरी कैबिनेट क्लीन हो गई। कैबिनेट को मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया है। ये थोड़ी सी ड्राई हो तो उस टाइम तक जो है वो मैंने जो है वो सारा फैलावा समेटना है। सारे जो मसाले वाले डिब्बे हैं उनको साफ़ करना है, उनके ऊपर से डस्ट वगैरह झाड़नी है। डब्बों को धो भी सकते हैं लेकिन मसला ये है कि हमारे पास यहाँ पर पानी का काफ़ी इशू रहता है। आज भी हम जो है वो तकरीबन 4-5 घंटे से तकरीबन जो है वो लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं। लोड शेडिंग की वजह से पानी भी नहीं आया जो थोड़ा बहुत आता था, तो इस वजह से फिर मैं इनको गीले कपड़े से और फिर खुश्क कपड़े से ही साफ़ करूँगी क्योंकि पानी की कमी की वजह से मुझे इसी तरह इनको साफ़ करके रखना पड़ेगा। और फिर जो बॉक्सेस जहाँ रखने हैं वहाँ पर वो मैं अरेंज करके रखूँगी। चलें अब इन बॉक्सेस को साफ़ करते हैं और फिर मैं आप लोगों को सारा जो बॉक्सेस को साफ़ करने का प्रोसेस है टाइम लैप्स पर दिखाती हूँ। इसलिए इनको साफ़ करते हैं चुटकी बजाकर और फिर मिलते हैं आपसे दोबारा। एक एक बॉक्स को साफ़ करना भी इतना आसान नहीं था। सब बॉक्सेस के ऊपर से पहले डस्ट साफ़ कर ली थी और उसी तरह जिस तरह कैबिनेट को साफ़ किया था इसी प्रोसेस के थ्रू जो है मैंने इन बॉक्सेस को भी एक एक करके डीप क्लीन कर लिया था। ज़ाहिर है हर बॉक्स पर 3-4 तरह का इस्तेमाल करना पड़ता था कपड़ा। कभी पहले जो है वो उसकी डस्ट झाड़ो, फिर उसके ऊपर जो है वो साबुन वगैरह लगाओ और फिर उसके बाद उसको गीले कपड़े से साफ़ करो। साथ मैंने इस टोकरी को भी जो है अच्छी तरीके से खाली कर लिया था और हर मसाले को जो बॉक्स में डर रहे थे या जो कम हुए थे उनको मैंने भर लिया था ताकि जो है इस टोकरी में कम से कम चीज़ें हों। इसके अलावा फिर इसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया, जो बॉक्सेस फिल हो सकते थे उनको फिल किया और इसको जो है वो मैंने कंप्लीट करके अच्छी तरह से साफ़ करके अपनी जगह पर रख दिया था। तकरीबन ये काम हो चुका था। तो फाइनली हमारी जो कैबिनेट है वो साफ़ हो चुकी है। आप लोगों को मैं एक नज़र दिखा देती हूँ। ये उसके ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर हम जो है कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें या फ्रूट वगैरह या कोई बास्केट्स वगैरह रखते थे। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो डाले होते तो मिर्च मसाले हैं या कोई सोदा सेल्फ की चीज़ है, लेकिन वो अभी जो है बोतलों में जगह नहीं है या उनके लिए मैं और बोतलें अरेंज करके तो उनमें इनको डालूंगी। तो अभी जो मैं बोतलों में डाल सकती थी मिर्च मसाले वगैरह वो मैंने डाल दिए हैं। उसके अलावा यहाँ पर नीचे जो है वो दालें वगैरह हैं। अभी कुछ दालें ख़त्म हैं। अभी हम लोगों ने जो है वो ग्रॉसरी को भी जो है वो रिन्यू करना है। सारी चीज़ें जो ख़त्म है वो नहीं लानी है। मेरे पास नीचे 2 खाने रह गए जहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें हम रख देते हैं। ये कैबिनेट तो हमारी साफ़ हो गई है, यानी कि हमारा एक कॉर्नर क्लियर हो चुका है। किचन के बाकी कॉर्नर भी मैं इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता साफ़ करूँगी। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोग लाजमी बताइएगा। अभी जो है मैंने बच्चों को रेडी करना है और आज मेरी बच्ची की वैक्सीनेशन भी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइट आ गया है तो अभी पानी आने के चांसेस हैं, मैंने वो पानी भी भरना है। मैं दोबारा किचन में वापस आ गई हूँ। साथ मैंने वॉशिंग मशीन चला ली है क्योंकि पानी आ गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के और अपने और घर के कुछ कपड़े हैं उनको धो लिया जाए। दोनों में अल्लाह जाने इतनी बरकत क्यों होती है, रात को जितने मर्जी साफ़ करके सो सुबह को फिर ये उसी तरह जमा हो जाते हैं जैसे कभी इनको धोया ही नहीं था। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। अब मैं इनको जल्दी से वॉश करती हूँ और उसके बाद जो है मैं साथ वॉशिंग मशीन को देखूँगी और फिर अपने बाकी के काम करते हैं। ये बर्तनों का अंबार मैंने धो लिया था और उसको बास्केट्स वगैरह और डिब्बे वगैरह जो मैंने धो लिए हैं। कुछ फ्रूट बास्केट्स हैं और कुछ जो है ये खाली थे हमारे पास पड़े हुए, तो किसी सूरत काम आ सकते हैं।
इसलिए मैंने इन सबको साफ़ करके रख दिया है। ये खुश्क होंगे तो इनको मैं रख दूँगी अपनी जगह पर, और फिर उसमें अगर कोई चीज़ डालनी हुई तो वो डालूँगी। इनको यहीं पर ऊपर रखती है। और ये सारी हमारी, आपको पता है, कैबिनेट तो साफ़ हो ही चुकी है। अब जो है वो मज़ीद कामों की तरफ चलते हैं। अब यहाँ मैं हॉस्पिटल की तरफ जो है वो निकल चुकी थी। मुझे कोई रिक्शा भी नज़र नहीं आ रहा था जो पीछे से आए और मैं उसमें बैठ कर चल जाऊँ। सो मैं हॉस्पिटल गई, बच्ची को वैक्सीनेशन करवानी थी उसकी, और धूप इतनी तेज़ थी कि वो फैसला लगा था कि धूप चपेड़े मारी हो। खैर यहाँ पर अमल जो है वो स्टार्ट में तो बहुत खुश थी, उसे भी पता नहीं था कि उसे इंजेक्शन लगने वाला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेशन का प्रोसेस भी स्मूथली हो गया था। वहाँ से जब मैं निकली हूँ तो मैंने कहा क्यों ना 1 रियाल शॉप भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। जल्दी में मैंने जो है वहाँ से कुछ चीज़ें ली जो मुझे लगा कि मुझे डेली बेसिस पर ज़रूरत है, वो मैंने ली। साथ ही आप लोगों को मैंने कहा कि ज़रा सा रियाल शॉप का दिखा दे सारा कुछ, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन हर चीज़ है, ज्वेलरी से लेकर स्टेशनरी से लेकर बच्चों के ये जो हैं कोनियाँ, पिन्स वगैरह, ये भी हर तरह की वैरायटी मौजूद थी। इसके अलावा ये हेयर बैंड, स्केचर, ईच एंड एवरीथिंग। नेल का आप लोग कलेक्शन देख लें कि नेल्स की भी काफ़ी कलेक्शन मौजूद है। हर चीज़ 80 रुपीज़ की थी। तो मैंने कहा कि चलो जो जो मुझे चीज़ें ज़रूरत हैं आम इस्तेमाल की वो भी ले लूँ। ये हमारा बर्तनों का सेक्शन था, और इसके अलावा यहाँ पर ये स्टेशनरी थी, और साथ ही जो सजावट की चीज़ें होती हैं, जो बर्थडेज़ वगैरह का सामान होता है, वो भी मौजूद था। इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें सब मौजूद थी। खैर ये मैंने अपनी चीज़ें जो है वो पैक करवाई। सो फाइनली मैं बच्ची की वैक्सीनेशन करवा कर आ गई थी। वहाँ पर वैक्सीनेशन का टाइम तो 1 बजे तक था, लेकिन मैं जब 1 बज के 2 मिनट पर पहुँची, बाद में मैंने फिर कुछ शॉपिंग की। शॉपिंग क्या की, ये आते हुए मैंने जो है वो घर की सफाई के लिए ये कुछ 2 तरह के झाड़ू और एक ये मोप ली है, और इसके अलावा मैंने जो है के लिए ट्रेस करने के लिए बुक ली है। लेकिन जब भी मैं उसकी ट्रेस करने के लिए कॉपी लाती हूँ तो वो लिखने से पहले ही फट जाती है। सो है, ट्राई कर रही हूँ, क्या पता कभी वो लिखना शुरू कर ही दे इंशाल्लाह। सो बच्चों के लिए बलून से मैंने ले लिए। मैंने कहा चलो बच्चे किसी टाइम तंग करते हैं तो बंदा बलून फुला के दे देता है। मैं जल्दी में थी क्योंकि मैं बड़ी बच्ची सोई हुई थी तो उसको ऐसे ही घर छोड़ कर गई थी, इसलिए ये ब्रश बच्चों का कपड़ा है, कपड़े वगैरह धोने के लिए, साफ़ करने के लिए। और ये जो है ना, आज गर्मी की शिद्दत ने मुझे एहसास दिलाया कि इस चीज़ की जो है ना हमें ज़रूरत है। खैर ये है तो आम सही, लेकिन मैंने कहा चलो भाई, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये वज़नी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है। और गर्मी आज मुझे इतनी लगी क्योंकि 4-5 घंटे की जो हमने लोड शेडिंग झेली है ना, उसके बाद तो ऐसी चीज़ों की अशद ज़रूरत थी। मैं कभी कोई गद्दा ढूंढ रही थी, कभी क्या ढूंढ रही थी कि मैं किसी चीज़ से खुद को हवा दे सकूँ। बच्चे भी बहुत तंग कर रहे थे, सो इसलिए ऐसे ही मुझे ये 1 रियाल शॉप में नज़र आ गया, सो मैंने ले लिया। चलें, कोशिश करेंगे कि हमारे काम आ जाए, अल्लाह करे बिजली जाए ही ना। सो ये हमारी जो मामूली सी आम सी शॉपिंग थी, ये मैंने की है। और अब जो है वो वॉशिंग मशीन के कपड़े जो है वो मैंने ठिकाने लगाने हैं, उनको पानी में से निकालना है, और फिर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करना है, क्योंकि धोकर और रोटी पकाते हुए आपसे मिलते हैं। कपड़े धोने के बाद फाइनली मेरे ज़्यादातर काम ख़त्म हो गए थे और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन फिर मैंने रोटी बनानी थी अपने लिए और बच्चों के लिए रोटी बनाई है। और ये मैं आप लोगों को जो कह रही थी कि दही मैंने जो है वो बनाया था कल दूध लाकर, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बना है। अब इसकी मैं कुछ तो लस्सी बनाऊंगी यहाँ पर, और कुछ जो है वो बच्चों के लिए छोड़ूंगी, क्योंकि बच्चों को भी खाने में अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। सो गर्मी भी है और ये ठंडा भी हुआ है। मैंने जब ये तैयार हो गया था तो मैंने इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। सो अब इसकी कुछ लस्सी बनाएंगे, साथ सालन में गर्म कर चुकी हूँ। मैंने जो सालन में हमारे पास बना हुआ है लोबिया, ठीक है, इंडियंस इसको राजमा भी कहते हैं, तो हमारी तरफ तो सुर्ख लोबिया कहते हैं, तो हम लोगों ने सुर्ख लोबिया भी बनाया हुआ है। बच्चे मेरे जो है वो मुसलसल शोर करने में मसरूफ़ हैं। सो अब हम इसकी लस्सी बनाते हैं। ये ज़रा दही देखें आप, वाह क्या परफेक्ट दही बना है माशाल्लाह। अब मैं इसकी लस्सी बनाऊंगी और बाकी जो है वो हम ऐसे ही खाएंगे। सो अब जो है हम खाना खाने लगे हैं और यहाँ पर ब्लॉग को एंड करते हैं। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट जो है वो मैं मज़ीद, आपको पता है किचन की भी क्लीनिंग बाकी है तो वो भी करूँगी, तो आप लोगों को साथ साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। सो आप लोग अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा, और आप लोग को ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब हम खाने लगे हैं खाना, इससे पहले कि ठंडा ना हो जाए और ये मेरे बच्चे इसको उलट ना दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।